सो हेलो अंडरवंडर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अब आप बढ़िया होंगे क्योंकि आपका साइंस का पेपर अच्छा गया होगा। अब बात करते हैं भैया साइंस 2 में क्या करना है। सबसे पहले एक चीज जरूरी डिस्कशन करना है आपके साथ। व्हाट आई फील आफ्टर सीइंग योर क्वेश्चन पेपर नाउ कि ना एसएससी बोर्ड वालों ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। उन्होंने अब थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअली होने का उन्होंने दिखा दिया कि हम थोड़े कंसेप्चुअली सवाल पूछेंगे, क्योंकि अब तक इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे। एक न्यूमेरिकल हार्डली आता था, इस बार अच्छे खासे 2-3 न्यूमेरिकल्स आ गए। फिर वो पैसेज वाला क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाता, इस बार दिख गया। वैसे मेरे हिसाब से कभी आया तो नहीं है पैसेज वाला टाइप का क्वेश्चन, इस बार आ गया। फिर बैलेंसिंग वाला भी इस बार आ गया। सो थोड़ा सा कंसेप्चुअली हो चुके हैं, तो अब अपने को भी उसी हिसाब से अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा साइंस 2 के लिए। तो साइंस में एक्सपेक्ट करके जाना कि इसी प्रकार का आपको पेपर देखने को मिलेगा कंसेप्चुअली वे में। तो अगर आप ऊपर ऊपर से ज्यादा पढ़ के जाओगे तो आपको डीप में समझ नहीं आएगा। तो गुरु मंत्र आपका यह है कि जितना चैप्टर्स करोगे सारे चैप्टर्स को डीप में करना है, कि वहां से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले आपका आंसर आना चाहिए। वही बात है, कम पढ़ो ज्यादा नहीं, पूरा पढ़ो आधा नहीं। तो आधा के नाम में मत जाना कि पूरा तो कर लिया लेकिन ऊपर ऊपर से करके गया, फिर गेम उन लोग कंसेप्ट में आपको फंसा दिए, वो नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं साइंस 2 में क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपका। परसों है साइंस 2 का एग्जाम। अब साइंस में आपको करना यह है कि देखो चैप्टर में अभी इस वक्त पे मैं शूट कर रहा हूं तो बज रहा है 7:30। आया गया ये वीडियो अपलोड होते थे 8-8:30 बज जाएगा। तो मैं मान के चलो आप 9 बजे पढ़ने बैठते हो, अभी भी आप कुछ ना कुछ पढ़े होगे, तो 9 से लेके 12-1-2 तक आप जागो, जब तक आप जा सकते हो। आज ट्राई करो कि सोने से पहले ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, कुछ नहीं है, इजी है, हो जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, ये आपका काम हेल्प करेगा। साइंस में भी आपका अच्छे खासे टॉपिक्स इससे आए थे, चाहे आपका एलॉय हो गया, चाहे आपका मिराज वाले कंसेप्ट हो गया, और भी चीजें हैं, बट मैं इतना डीप में देखा नहीं बिकॉज कॉलेज में था। अब आपके लिए शूट भी करना है, तो एक बार मैं अच्छे से देखूंगा फ्री होने के बाद अच्छे से कि कितने क्वेश्चंस आए कितने नहीं आए। बट फिलहाल एज ऑफ नाउ मेन आपका साइंस 2 है बिकॉज साइंस 1 हो चुका है। देखो इतने चैप्टर्स आज आपको कर लेना है, ये आपका आराम से हो जाएगा। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है, टफ चीज नहीं है, कर लोगे इजीली। पांचवा आपका जो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। लास्ट आ गया एक कंसेप्ट वाले जो स्कीमेटिक डायग्राम से, उन्हें टाइम लग सकता है, बट कर लेना। टाइम लग रहा है लगने दो, अच्छे से करना है। नॉर्मल तो आपका बहुत इजी है, ये आप खुद एग्री करते होंगे बिकॉज ये पूरा अपना पर्सनल रिस्पॉन्स के बेसिस पे है। आपका दोस्त रोड पे फोटो खींच रहा है, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? तो इस टाइप का आपको उसमें अपने रिस्पॉन्स देने, और कुछ एकदम मस्त मस्त रिस्पॉन्स दोगे ना, काम आपका हो जाएगा। तो ये आप आज कैच कर लोगे, 5 चैप्टर्स इजी है। अब बात करते हैं कल का क्या रहेगा। रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं आपको वो आपको कल करना है। सिस्टम का करना है आपको। सबसे पहले आपको उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेना है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा, एमसीक्यूज आ गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, राइट और रॉन्ग हो गया, मैच द कॉलम्स हो गया, फाइंड ऑड मैन आउट हो गया, कोरिलेशन वाला हो गया। ये सब अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको कवर करना है ताकि अपने को ऑब्जेक्टिव्स में मार्क्स न कटे। मेरा साइंस 2 में 2 मार्क्स कटा था और दोनों मार्क्स मेरा ऑब्जेक्टिव्स में गया, फिर से वही बात। तो ये आपके साथ सीनियर होना चाहिए। फिर हम सीधे सब्जेक्टिव्स में जाएंगे। सब्जेक्टिव पे कोई टफ नहीं आएगा। गिव रीजन, आंसर फॉलोइंग और ब्रीफ, ये 3 शेयर वाले टॉपिक ज्यादा है, जो कि गिव रीजन ज्यादा टफ नहीं है, इजी सा रहता है। तो आपका सारा हो जाएगा, कोई टफनेस नहीं है, इजीली कर ले जाओगे। अब देखो ये देखो डायग्राम एंड फ्लो चार्ट्स, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बिकॉज फ्लो चार्ट अच्छे खासे चैप्टर नंबर 9 में भी है, 10 में भी है, 4th में भी है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में भी है। तो और आगे भी है 7th 8th में भी कुछ कुछ फ्लो चार्ट वाले क्वेश्चन है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उनको अच्छे से कर लेना। डायग्राम वाले क्वेश्चन या तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा कि भैया 5 मार्क्स ले आ जाए कि आइडेंटिफाई कर लेना क्या उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर कर लें, या तो आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाए। इस बार आपको ऐसा हुआ था। अब क्या करना है, नेक्स्ट ये कर लेना अच्छे से डायग्राम। उसके लिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स जो आ सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 6, 7, 8 का टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वर्ड थोड़े से टफ है। चैप्टर नंबर 6 में आपकी पहली बात तो लेंदी है, उसमें आपके बहुत फाइलम्स है, सब फाइलम्स है कि भाई एनेलिडा क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा क्या हो गया, स्टारफिश क्या हो गया, कॉकरोच हो गया, फिर मैमल्स हो गया, मतलब पढ़ते जाओ। और मतलब है अच्छा खासा, तो उसका आपको करना पड़ेगा। 7वें 8वें भी आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं। नाम थोड़े टफ है, लैक्टोबैसिलस क्या हो गया, फिर ग्रेक्टर क्या हो गया, ये सब चीजें आपको याद करना पड़ेगा। तो इजी नहीं है, इसका टेक्स्ट बुक कर लेना बिकॉज इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लैंड फिलिंग साइट्स के ऊपर शायद क्वेश्चन पूछ जाए, बायोफिल बायोमास इस सब के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है चैप्टर नंबर 8 से। फिर कैटलिस्ट स्पेशल डायग्राम वाला मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उन डायग्राम से आप प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना।
और स्पेशल क्वेश्चंस बता दूंगा कि भैया कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकते हैं। देखो साइंस में ना टेक्सचुअल क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं बट थ्योरी वाले में चांसेस कम रहते हैं। बट आपको मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा कैटलिस्ट स्पेशल वीडियो वाले में, जो कि मैं आपको कल बताया था साइंस वन के लिए, उसमें से अच्छी खासी चीज आए, एंड सेम आपको मैं कल शाम को बताऊंगा। वो टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर लेना, परसों का पेपर आपका मच जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, स्ट्रेस मत लेना, फिर कह रहा हूं इजीली करो, काम हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाना है अपने को कि पहले ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना है। एक बार एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव्स हो गया, फिर फटाक से उस चैप्टर पे सब्जेक्टिव्स में जंप मार दो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव कर लिए तो आपका आधा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा भैया इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद सीधे हम जंप मारेंगे सब्जेक्टिव्स के ऊपर, यानी गिव रीजन आंसर फॉलोइंग, ये सब कर लो। ये करते ही आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपको सीक्वेंसली सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। उसके बाद टाइम बचेगा, डायग्राम्स हो जाएंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर हम टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लेंगे। इतना करके जाना है, परसों के साइंस के पेपर में आप मचा के आओगे, ये चीज श्योर है। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, 1 5 इपॉक्सी पेंटेन।